अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान की फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो वक्त की गर्द में भी अपनी चमक नहीं खोते। ऐसे नाम जो सिर्फ किरदार नहीं निभाते बल्कि तारीख रकम करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही बावकार, बाहिम्मत और बासलाहियत औरत की जिंदगी के सफर पर लेकर जा रहे हैं। ये कहानी है हुस्न की नहीं बल्कि हौसले की। ये दास्तान है शोहरत की नहीं बल्कि किरदार की। ये कहानी है ज़ेबा बख्तियार की। ज़ेबा बख्तियार की पैदाइश 5 नवंबर 1962 को पाकिस्तान के खूबसूरत मगर पुरवकार शहर क्वेटा बलोचिस्तान में हुई। वो एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुई जहां इल्म, सियासत और वक़ार को बहुत अहमियत हासिल थी। उनके वालिद याहिया बख्तियार पाकिस्तान के नामवर कानूनदान, आइनसाज असम्बली के रुकन और बाद में वफाकी वज़ीर रहे। वो एक उसूल पसंद, साफ गो और बाअसर शख्सियत थे जिन्होंने हमेशा हक और सच का साथ दिया। ज़ेबा की वालिदा का ताल्लुक एक गैर मुल्की ख़ानदान से था, जिसकी वजह से ज़ेबा की तरबियत में मशरिकी रिवायात और मगरबी अक़दार दोनों शामिल हुईं। यही वजह थी कि ज़ेबा बचपन ही से एक खुले जहन, खुद एतमाद और हसास तबीयत की मालिक थीं। क्वेटा की ठंडी हवाओं, पहाड़ों की खामोशी और एक मुहज़्ज़ब घराने की फ़िज़ा ने ज़ेबा की शख्सियत में नरमी, वक़ार और गहराई पैदा की। बचपन में वो आईने के सामने खड़े होकर डायलॉग बोलती, कहानियां घड़ती और ख़ुद को मुख्तलिफ किरदारों में ढालने की कोशिश करती थीं। शायद तब ही कुदरत ने तय कर लिया था कि ये लड़की एक दिन स्क्रीन पर जगमगाएगी। ज़ेबा ने अपनी इब्तदाई तालीम पाकिस्तान में हासिल की। वो न सिर्फ पढ़ाई में अच्छी थीं बल्कि मुबाहिसों, तकरीरी मुकाबलों और ड्रामों में भी हिस्सा लेती थीं। बादअज़ा वो आला तालीम के लिए बैरून मुल्क गईं, जहां उन्होंने मुख्तलिफ सकाफ़तों को करीब से देखा और समझा। ये तजर्बा उनके लिए बहुत अहम था क्योंकि इसने उनके अंदर खुद मुख्तारी, फ़ैसला साजी और ख़ुद एतमादी पैदा की। ज़ेबा अक्सर कहती हैं कि तालीम इंसान को सिर्फ नौकरी नहीं देती बल्कि उसे ज़िंदगी जीने का शऊर देती है। यही शऊर बाद में उनके फ़ैसलों में झलकता नज़र आया, चाहे वो करियर का इंतखाब हो या ज़िंदगी के मुश्किल मोड़। सन 1988 में ज़ेबा बख्तियार ने पाकिस्तान टेलीविज़न से अपने अदाकारी के सफ़र का आगाज़ किया। उनका पहला बड़ा किरदार तारीख़ी ड्रामा अनारकली में था। अनारकली का किरदार आसान नहीं था। इसमें मोहब्बत, कुर्बानी, बगावत और दर्द सब कुछ शामिल था। लेकिन ज़ेबा ने इस किरदार को इस कदर खूबसूरती और गहराई से निभाया कि नाज़रीन दम बखुद रह गए। उनकी आँखों की नमी, चेहरे के तासुरात और मुकालमों की अदायगी ने ये साबित कर दिया कि ये कोई आम अदाकारा नहीं बल्कि एक कुदरती फनकारा है। अनारकली के बाद ज़ेबा हर घर का जाना पहचाना नाम बन गईं। लोग उन्हें देखने के लिए टीवी के सामने बैठ जाते। ये उनके तवील और शानदार करियर की शुरुआत थी। 1991 में ज़ेबा को वो मौका मिला जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। भारत के अजीम फिल्मसाज राज कपूर की अधूरी मगर शाहकार फिल्म हीना। ये फिल्म पाक भारत सरहद के आर पार मोहब्बत की एक अलामत थी। ज़ेबा ने इसमें एक सादा, मासूम और मोहब्बत करने वाली कश्मीरी लड़की का किरदार अदा किया। फिल्म की रिलीज के बाद ज़ेबा रातों रात दोनों मुल्कों में मशहूर हो गईं। उनकी मासूम मुस्कुराहट, सादा अंदाज और दिल को छू लेने वाली अदाकारी ने करोड़ों दिल जीत लिए। हीना ने ज़ेबा को सिर्फ शोहरत नहीं दी बल्कि उन्हें एक बैनुल अक़वामी अदाकारा के तौर पर मुतारिफ करवाया। वो पहली पाकिस्तानी अदाकाराओं में शामिल हो गईं जिन्होंने बॉलीवुड में मरकज़ी किरदार अदा करके तारीख बनाई। हीना के बाद ज़ेबा ने भारत में कई फिल्मों में काम किया, जिनमें मोहब्बत की आरज़ू, स्टंटमैन, जय विक्रांता शामिल हैं। अगरचे ये फिल्में बहुत बड़ी हिट साबित ना हो सकीं, लेकिन ज़ेबा की अदाकारी को हर जगह सराहा गया। इसी दौरान ज़ेबा ने वतन वापसी का फैसला किया और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में काम शुरू किया। 1995 में फिल्म सरगम में इनकी अदाकारी ने इन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्मी एजाज़ निगार अवार्ड दिलवाया। ये अवार्ड इस बात का एतराफ़ था कि ज़ेबा सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं बल्कि एक बेहतरीन अदाकारा है। सरगम के बाद ज़ेबा ने कई पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया, मगर इंडस्ट्री के बदलते हालात और फिल्मी जवाल के बायस उन्होंने फिल्मों से कुछ फासले का फैसला किया। फिल्मों के बाद ज़ेबा ने दोबारा ड्रामा इंडस्ट्री का रुख किया। अब वो सिर्फ हीरोइन नहीं बल्कि मजबूत और बावकार औरत के किरदारों में नजर आने लगी। ड्रामा लाग में इनका किरदार नाजरीन के दिलों पर नक्श हो गया।
ये एक पुरस्कार, ताकतवर और बाअसर औरत का किरदार था जिसे ज़ेबा ने कमाल महारत से निभाया। उसके अलावा वो कई दीगर ड्रामों में भी नजर आईं, जहां उन्होंने ये साबित किया कि असल अदाकारी उम्र की मोहताज नहीं होती। ज़ेबा बख्तियार की ज़ाती ज़िंदगी हमेशा खबरों की जीनत बनी रही। उन्होंने ज़िंदगी में 4 शादियां की, लेकिन कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए कायम ना रह सका। उनकी सबसे ज़्यादा चर्च में रहने वाली शादी गुलकार और मौसीकार अदनान समी के साथ थी। ये शादी मोहब्बत से शुरू हुई, मगर वक्त के साथ गलतफहमियां और इख्तिलाफात बढ़ते गए। आखिरकार ये रिश्ता तलाक पर ख़त्म हुआ। इस शादी से ज़ेबा के बेटे अजान समी खान पैदा हुए। तलाक के बाद ज़ेबा को न सिर्फ जज्बाती सदमा सहना पड़ा, बल्कि बेटे की कस्टडी के लिए कानूनी जंग भी लड़नी पड़ी। ये ज़ेबा की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर था, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो एक मजबूत औरत बनकर उभरी। ज़ेबा ने अपनी ज़िंदगी बेटे के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने अकेले अजान की परवरिश की, उसे तालीम दी, अक़दार सिखाईं और ख्वाब देखना सिखाया। वो कहती हैं, मेरी सबसे बड़ी कामयाबी मेरी फिल्में नहीं, मेरा बेटा है। अजान समी खान आज मौसीकी और अदाकारी की दुनिया में एक उभरता हुआ नाम है। इस कामयाबी के पीछे ज़ेबा की बरसों की मेहनत और कुर्बानी शामिल है। ज़ेबा ने अदाकारी तक खुद को महदूद नहीं रखा। उन्होंने फिल्म साजी में भी कदम रखा और बतौर हदायतकारा फिल्म लोड वेडिंग बनाई। ये फिल्म समाजी मौजू पर मबनी थी और इस बात का सबूत थी कि ज़ेबा सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, बल्कि इसके पीछे भी फ़न को समझती हैं। आज ज़ेबा बख्तियार कम स्क्रीन पर नजर आती हैं, मगर जब भी आती हैं तो अपना गहरा असर छोड़ जाती हैं। वो एक बावकार, खुद मुख्तार और मजबूत औरत की मिसाल हैं। नौजवान अदाकाराएं इन्हें रोल मॉडल समझती हैं। ज़ेबा ने साबित किया कि औरत अगर खुद पर यकीन रखे तो वो हर मुश्किल को शिकस्त दे सकती है। ज़ेबा बख्तियार की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि हुस्न वक्ती होता है, मगर किरदार हमेशा जिंदा रहता है। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने शोहरत देखी, तन्हाई भी, मोहब्बत पाई, जुदाई भी, मगर हर हाल में खुद को नहीं खोया। वो आज भी एक रोशन मिसाल है, हौसले, वकार और खुददारी की। ये थी दास्तान ज़ेबा बख्तियार की। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।